क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि कुछ चीज़ें या फिर खाने की कोई ऐसी कंट्रोवर्सी आपने देख ली हो जिससे ना आपका दिल और दिमाग में इतनी ज़्यादा वो फिट हो गई है कि आप कभी उस डिश को बाहर से खा ही नहीं सकते। तो बिल्कुल मेरे साथ ऐसा ही हुआ जब मैंने ये मोमो की कंट्रोवर्सी को देखी ना, तो मैं जब भी बाहर जाती हूँ ना, सोचती भी हूँ ना कि मैं मोमो बाहर से खा लूँ, तो मेरे दिमाग में बिल्कुल वो कंट्रोवर्सी आ जाती है जहाँ पे मैंने मोमोज़ की इतनी खतरनाक चीज़ देखी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो मैंने सोचा घर पे ही बना लेती हूँ ताकि मुझे आसान भी हो जाए और आपके लिए एक रेसिपी भी हो जाएगी। तो आज मैं मटन मोमो बना रही हूँ। इसको बनाने के लिए 2 प्याज लेना है। बारीक-बारीक मैं प्याज को चॉप कर लूँगी। चॉप करने के बाद ले लेंगे मटन के पीसेस। अब मटन के पीसेस को हमें कर लेना है मिक्सर में ग्राइंड। अब ग्राइंड करने के बाद अब मिक्स किया हुआ मटन तैयार हो गया। अब हम मिक्स किया हुआ मटन को पानी में वॉश कर देंगे और एक तरफ स्ट्रेन ऑफ कर लेंगे। अब मैदा गूंद लेना है जिसमें ऑल पर्पस फ्लावर यानी कि मैदा डालेंगे किसी भी बोल में और उसमें डालेंगे नमक और तेल और हल्का गुनगुना पानी से हमें यहाँ पे मैदा को गूंद लेना है। अब एकदम सॉफ्ट सा डो तैयार करने के बाद हम इसको रेस्ट होने के लिए आधा घंटा छोड़ देंगे। तो जब तक ये रेस्ट होता है तब तक हम फिलिंग तैयार करेंगे मोमो का। अब इसको बनाने के लिए कढ़ाई में डालेंगे तेल। अब तेल डालने के बाद हम मिक्स किया हुआ मटन डाल देंगे और इसको 5 से 10 मिनट खूब भूनेंगे। भूनने के बाद हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्ची। तो यहाँ पे मैंने 3 से 4 हरी मिर्ची ऐड कर दी। अब मसाले में डालना है गरम मसाला, धनिया का पाउडर, जीरा का पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी का पाउडर, नमक और डालेंगे हम उसमें कश्मीरी मिर्च। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद ना 5 से 10 मिनट फिर से भूनेंगे। भूनने के बाद इसमें कटी हुई प्याज डाल देनी है और इसको अच्छे से 5 मिनट भूनिए। 5 मिनट भूनने के बाद इसको ढक करके 10 से 15 मिनट पकाइए। फिर हम यहाँ पे तंदूरी मोमोज के लिए मसाला तैयार करेंगे जिसमें दही का हम पानी निकाल करके दही ले लेंगे और मस्टर्ड ऑयल डाल देंगे और मसाले में हमें डालना है कश्मीरी मिर्च, तंदूरी मसाला, नमक, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर और आप चाहे तो इसमें कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को डालने के बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे और डालेंगे आर्टिफिशियल फूड कलर। अब फूड कलर डालने के बाद आप इसको रेस्ट होने के लिए छोड़ दीजिए। अब फिलिंग हमारा यहाँ तैयार हो गया। अब बिल्कुल ठंडा कर लेना है फिलिंग को। अब डो को ले लेंगे। अब डो को हम क्या करेंगे, बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में यानी कि छोटा छोटा डो तैयार कर लेंगे। छोटा छोटा डो तैयार करने के बाद आप रोलिंग पिन या फिर बेलन की मदद से इस तरह से पूड़ियों का शेप आप या फिर छोटी छोटी पूड़ियों का शेप दे सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, इसका मोमो को शेप दे दिया। बीच में हम करेंगे फिलिंग। अब फिलिंग करने के बाद आप कोई सा भी मोमो का शेप दे सकते हैं, आपकी मर्जी। जो भी आपको शेप इजी लगता है मोमो का, आप उस तरह से शेप दे सकते हैं। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाकर के सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बटन ऑन कर दीजिए ताकि आने वाला सारा वीडियोस आपको आसानी से मिल जाए और जानने वालों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी बेहतरीन रेसिपीज बना सके। अब एक बार मैंने क्या किया ना, इसको एक ही बार में बड़ी से रोटियां बेल ली और इसको किसी भी कैप से मैंने कट कर लिया है ताकि, या फिर आप शेप मेकर से भी कट कर सकते हैं। अब फिलिंग डाल करके अब किसी भी शेप में आप इसको बनाइए, आपकी मर्जी। आप जो भी आपको इजी शेप लगता है ना, आप उसको फिलिंग करके बना सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे जो इजी शेप लगता है मैंने उसी तरह से इनको बना लिया। अब पहले मैंने क्या किया, सारे मोमोज को तैयार कर लिए। अब सारे मोमोज को तैयार करने के बाद ही हम इसको स्टीमर में डालेंगे। इससे क्या होता है कि आप इजीली ना सारे मोमोज को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो पहले आप इसको प्रिपेयर कर लीजिए और उसके बाद आप इसको स्टीमर में डालिए। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रे तैयार कर लिया था मोमोज का। अब ले लेंगे स्टीमर, जो कि मोमो का हमारा स्टीमर है। अब
इस पे हम पहले वाले जो है उसमें पानी रखेंगे और उसके बाद हल्का सा ऑयल ग्रीस करके हम मोमोज रख देंगे। तो यहाँ पे मेरा 2 सेक्शन था, इन दोनों में मैंने मोमोज रखा और 10 से 15 मिनट अच्छे से स्टीम किया। ये थोड़ा सा जब ट्रांसपेरेंट जैसा दिखने लगेगा तब आप समझ जाइएगा कि आपका मोमो प्रिपेयर हो गया है। तो यहाँ पे मैंने एक बार चेक किया तो अच्छे से नहीं कुक हुआ था। अब इस तरह से मैंने देखा कि यहाँ पे अच्छे से हमारा मोमो जो है ना स्टीम हो चुका है। अब ये स्टीम मोमो हमारा यहाँ पे तैयार है। तो इस तरह से मैंने स्टीम मोमो तैयार किया है। अब बारी है तंदूरी मोमो की। अब तंदूरी मोमो बनाने के लिए हम ले लेंगे ग्रिल पैन। आप चाहे तो चूल्हे में भी कर सकते हैं या फिर किसी भी रोटी वाला नेट या पैन में यूज कर सकते हैं। अब जो हमारा स्टीम मोमो है ना उसको डाल देंगे इसमें, जो हमने तंदूरी मसाला मिक्स किया है। अब ग्रिल पैन में डाल दीजिए तेल और तंदूरी मोमोज एक एक करके इसमें रखते जाइए। अब इनको एक एक करके रखने के बाद आप इसको अच्छे से पलटते जाइएगा। जब ये थोड़ा सा टेक्सचर चेंज करने लगे तब आप समझ जाइए कि आपका जो तंदूरी मोमो है वो बिल्कुल तैयार हो गया है। तो यहाँ पे मैंने ना इसको इस तरह से टर्न करते गई ताकि जो हमारा मोमो है ना वो बिल्कुल भी ना जले और तंदूरी टेक्सचर भी आ जाए। आप चाहे तो इसमें रोटी वाले नेट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी भी चीज़, आप चाहे तो पैन में भी इसको बना सकते हैं। मैंने ग्रिल पैन में तंदूरी मोमोज तैयार कर लिए हैं। अब हमारे मोमोज स्टीम वाले भी तैयार है, तंदूरी मोमोज भी। अब इसको सर्व करिए मोमो वाली चटनी के साथ या फिर शेजवान सॉस के साथ। तो यहाँ पे मैंने दोनों मोमोज तैयार कर लिए हैं और मैं इंग्रेडिएंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। कैसी लगी ये रेसिपी ज़रूर बताएं और अब मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। घर पे ही ट्राई करिए ये तंदूरी मोमो और स्टीम मोमो। कैसी लगी ये रेसिपी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता दें आप।